नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक अदृश्य वायरस एक जानलेवा दुश्मन बनके पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेगा। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में 12,000 से अधिक मामले बढ़ गए हैं और 396 लोगों की कोरोना वायरस से जान जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां 747 लोग कोरोना संक्रमित हैं, वहीं मरने वालों का आंकड़ा 10 से अधिक है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के सबसे बड़े हॉटस्पॉट आगरा में संक्रमण के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। बुधवार को 19 और मरीज मिले हैं, जिसको लेकर आगरा के सांसद SP सिंह बघेल ने भी बढ़ते मामले को लेकर चिंता व्यक्त की है। देखिए इसको लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। एक तरफ पूरी दुनिया ही कोरोना की चपेट में है, ऐसे में भारत भी कोरोना से दो हाथ कर रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कोरोना महामारी को रोकने के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आगरा की बात की जाए तो आगरा में आए दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से आगरा यूपी का एपी सेंटर बनता जा रहा है, वो वाकई में हैरान करने वाला है। बढ़ते आंकड़ों के चलते आगरा के सांसद SP सिंह भी काफी चिंतित हैं और वो वहां के तमाम अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सख्ती से निर्देश दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से तमाम अधिकारियों को निर्देश देने के बाद भी आगरा में आंकड़ों पर रोक नहीं लग रही है। इस मुद्दे पर जब हमारे संवाददाता ने सांसद से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन बढ़ते आंकड़ों को रोकने की कवायद की जा रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाली लिस्टों में आगरा पहले स्थान पर आ चुका है। 167 पॉजिटिव केस हैं जो आगरा में पाए गए हैं। गंभीर विषय है, जिला प्रशासन अलग इसमें उलझा हुआ है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो खुद स्वतः अपनी क्षेत्र की जनता से सहयोग लेकर जगह जगह पर सैनिटाइजन करा रहे हैं। हमारे साथ हैं आगरा के सांसद SP सिंह बघेल साहब। जानते हैं उस समय कि आगरा में जो स्थिति पैदा हो रही है, आखिरकार उसका कारण क्या है और उनके हिसाब से इस स्थिति से कैसे निकला जा सकता है। सर, क्या कहेंगे कि जो उलझन आज दिख रही है, आगरा की ये स्थिति आई क्यों, क्या कारण मानते हैं? देखिए, प्रारंभिक दिनों में तो ये हुआ कि एक परिवार इटली गया था तो वहाँ से संक्रमित हो गया, लेकिन आज देखा जाए तो वो सारे के सारे नेगेटिव है। फिर एक घटना हुई दूसरी की, एक रेलवे एम्प्लॉय की लड़की आई, उसने बताया नहीं, घर में थी, उनको सस्पेंड किया गया, मुकदमा कायम किया गया, लेकिन संयोग की बात है कि वो आज नेगेटिव है। तीसरी घटना हुई, एक अस्पताल के मालिक का बेटा बाहर से आया और उन्होंने अपने हॉस्पिटल में ही अपने को कंप्लेन किया। चिकित्सक के समझ में आ सकता है और बाद में फादर भी पॉजिटिव हो गए। ये तीनों चीज़ों से उतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इन तीनों के रिजल्ट के लिए कंट्रोल। चौथी घटना जो हुई है वो ये हुई कि तबलीग जमात के लोग जब निज़ामुद्दीन के मरकज़ से यहाँ आए और जब तेलंगाना में जाकर के जमातियों में से डेथ हुई है तब हिंदुस्तान को पहली बार पता चला कि तबलीग जमात के लोग जब वहाँ से निकल गए और रास्ते भर किया होगा, फिर आए होंगे, अपने घरों में आए होंगे, कई बार नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ गए होंगे, नमाज सामूहिक होती है, भोजन लगभग बैठ के पूरा परिवार एक ही बर्तन में कर लेता है। अब ये हो गए, ये कैरियर हो गए, वो हो गए प्राइमरी। जब तक वहाँ डेथ हुई हम संभलते तब तक हमारे यहाँ प्राइमरी हो चुका था और सेकेंडरी को टच कर चुका था। अब प्रशासन के पास जब उन लोगों ने कन्फेस नहीं किया और उन्होंने वो लंबी फहरिस्त प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराई, अपनी याददाश्त पे जोर डालते हुए उनको करना चाहिए था कि हम इतने लोगों से मिलें, चाहे वो किसी से ब्रेड लेने गया हो, सब्जी लेने गया हो, रिश्तेदारी में गया हो, चाहे साथ में पी हो, दोबारा उनके आलू में चाय पी आदि आदि। जी। अब आगरा प्रशासन को तब पता चला है जब तक एक बड़ी संख्या संक्रमित हो गई थी, फिर वो संक्रमित लोग निजी अस्पतालों में इलाज कराने चले गए। अब निजी अस्पताल में इलाज कराने गए तो कुछ डॉक्टर भी संक्रमित हुए, फिर उसी दौरान वो नॉर्मल मरीजों को छूते रहे और उनको संक्रमित कर रहे। फिर कुछ संक्रमित लोग वहाँ से रिलीव हो गए, बिना टेस्ट कराए हुए, वो सोसाइटी में जाके अपने रिश्तेदारों के घरों में मिले थे। तो हमें जब टर्सरी तक पहुँच गई वो
तब हमें होश आया। तो ये एक फेल्योर है। नंबर 2 ये है कि उन लोगों ने कन्फेस नहीं किया, ये उनकी भी गलती है। नंबर 3 गलती है कि निजी चिकित्सालयों ने जो आगरा की ऐसी तैसी की है वो जमातियों से कम नहीं की है। तो आज हम जमातियों की क्या आलोचना करें सर, जब पढ़े लिखे लोगों ने ये कारण रहे जो आपने बताया कि ये इस कारण से आगरा की स्थिति हो गई। अगर जिला प्रशासन की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, तो क्या उनकी लापरवाही नहीं मानते कि उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से इस तेज़ी से काम होना चाहिए था? क्योंकि सीएम साहब के कड़े आदेश थे कि कोरोना के संबंध में जो भी हो उस पर सख्त आदेश किए जाए। आगरा ने सिंस द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन लॉकडाउन हुआ, सोशल वर्कर्स ने या बाकी एजेंसी ने केवल ये समझा कि फूड एंड सिविल सप्लाई ही सब कुछ है। तो आप देख रहे हो कि आज लॉकडाउन हुआ, अगले दिन लोग पूरी सब्जी लेकर चले गए, जैसे उन लोगों के घर में अगले दिन की कुछ था ही नहीं। ठीक दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ, माइग्रेटेड लेबर आई, हमारी जिम्मेदारी थी कि आगरा मुंबई रोड से वो 1 लाख निकले, लेकिन देखिए वो पॉजिटिव करके नहीं गए जी। आगरा में जिस तरीके से कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है, ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमित 10 और मरीज मिले हैं। बढ़ते मामले को लेकर आगरा के डीएम प्रभु एन सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि आंकड़ों को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगरा के 23 इलाके रेड जोन घोषित कर इन्हें सील कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ नंबर पे नहीं जाना चाहिए, 167 ठीक है, हमारे लिए भी एक उस पर चैलेंज है, काम कर रहा है। बट पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने मैसिव सैम्पलिंग किया है और सिर्फ 3 दिन की फिगर हमारा लगभग 850 की है जी। मैसिव सैम्पलिंग करके जहाँ जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट गए हुए थे, जो सोर्स है कॉन्टैक्ट है, उनको ट्रेस करके उनको अपने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में या घर में उनको आइसोलेट किया जा रहा है। ये उसका नतीजा है। चैलेंज चूँकि एक नया उभर के आया मेडिकल स्टाफ का, हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स थे, सरकारी थे कुछ, जहाँ कुछ संख्याएं बढ़ी हैं और चूँकि ओपीडी काफ़ी देखते हैं तो उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट काफ़ी बड़ी संख्या में आ जाती है। पूरी टीम उस पर काम कर रही है, इनकी सैम्पलिंग मैसिव ली गई है, इनके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट तक हम लोग जा रहे हैं। जो प्लान है हमारा कंटेनमेंट का, उस पर वर्क कर रहे हैं। चैलेंजेस कुछ डिफरेंट आ रहे हैं, बट उम्मीद है कि अगर हम जो अभी हमारे प्लान है उसको ठीक से करेंगे तो एक संख्या जाके फिर के लिए धीरे कम होगी। देखिए, जनरल स्टेटमेंट दे देना कि सब नहीं अपनाई जा रही है, हम लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ राशन की दुकान है, जहाँ कुछ केसेस में एक ही दुकान पर 1400-1500 हैं, वहाँ एक क्षेत्र में से दिक्कत आई थी। जो हमारे बैंक्स हैं, ऑलरेडी हमने उनको कई जगह हमारे जो हॉटस्पॉट वाले एरिया हैं उसको बंद करके रखा हुआ है। मास्क कंपल्सरी है। जो बैंक्स है एलडीएन के माध्यम से और जितने प्रबंधक थे उनको भी रिक्वेस्ट किया गया था अगर आप लोग नहीं करोगे तो हम आपकी बैंक को भी सील कर देंगे। उम्मीद है कि हम इस कार्रवाई को आगे न बढ़ाना पड़े। वाकई जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्रशासन के द्वारा कोरोना को लेकर किए गए काम कारगर साबित होते हैं। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।